अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बच्चों हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.4। ये हम स्टार्ट करने लगे हैं बच्चों। इससे पहले ना हम थोड़ी सी रिवीजन करेंगे और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को पीछे वाली जो चीज़ें आपने लर्न की होती हैं उनसे कनेक्ट करें। देखिए बच्चों, हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया। ये हमारे पास था सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक, ये हमारे पास था चैप्टर नंबर सीक्वेंस एंड सीरीज़। हमने सीक्वेंसेस पढ़ना शुरू किए जिस पे हमारी आई 6.1 एक्सरसाइज, 6.2 एक्सरसाइज और 6.3 एक्सरसाइज ये हम कर चुके हैं बच्चों। 6.1 एक्सरसाइज में सिंपल हमारे पास क्या थे, सिंपल सीक्वेंस थे। मतलब हमारे पास एंड स्ट्रम दी होती थी, हम 1 2 3 पुट करके अपनी वो निकालते थे। एंड स्ट्रम में से हम टर्म्स निकालते थे। फिर हमारे पास इसका जो था क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या था हमारे पास कि मुख्तलिफ सीक्वेंसेस दिए हुए थे, हम नेक्स्ट टर्म्स बताते थे, सीक्वेंस अंदर से फाइंड करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास बच्चों था कि इसमें भी हम नेक्स्ट सीक्वेंस ही बताते थे, इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स बताते थे। और इसका एक क्वेश्चन ज़रा ख़ास है जिसको आपने याद रखना है। फिर हम आगे एक्सरसाइज नंबर 2 पे बच्चों। जब हम एक्सरसाइज नंबर 2 में आए तो इस nth टर्म वाली टर्म से निकल के हम AP में आए। हमने यहाँ आके AP सीखा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखा। हमने सीखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास एक an टर्म होती है जिसको हम कहते हैं a + n-1 इंटू डी। हमने a निकालना सीखा, d निकालना सीखा, हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म सीखी, हमने nth टर्म उसकी देखी। और उसके बाद हम आगे एक्सरसाइज नंबर 6, और ये मुख्तलिफ तरीक़ों से हमने इसको किया, लेकिन हमारा मेन जो था फोकस वो AP पे ही था बच्चों। एक्सरसाइज नंबर 6.3 में मूव हुए और यहाँ आके हमने सीखा अरिथमेटिक मीन। ठीक बच्चों, अरिथमेटिक मीन में हमने जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने सीखा कि हमारे पास 2 टर्म्स हों उसका अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। फिर हमने सीखा कि अगर हमारे पास 2 टर्म्स दी हों और दरमियान में हमारे पास कोई 2 वैल्यूज़ हों तो हम ये भी फाइंड कर सकते हैं। और फिर हमने इस एक्सरसाइज में ये सीखा कि अगर हमारे पास 2 टर्म्स दी हों और उसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी के अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं, यानी हम अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं जितने हम चाहें। ये था इस एक्सरसाइज में काम। इसके 2 क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 है, या शायद 6 एंड 7 है। ये जो आपके हैं ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बाकी सारे एक्सरसाइज शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। अब हम इस सारी चीज़ से आगे, ये तो हमने एक नज़र में ज़रा रिवीजन कर ली कि कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन कर ली कि हमारा अब तक हमने क्या क्या काम किया। और बच्चों ये बहुत ज़रूरी है, आप जितना पीछे वाली चीज़ों को लिंक करेंगे आपके अगले कॉन्सेप्ट्स उतने ही ज़्यादा क्लियर होंगे। अब देखें, हम चले हैं एक्सरसाइज नंबर 6.4 की तरफ। अब बच्चों एक्सरसाइज नंबर 6.4 ना हमारे जो चैप्टर था ना सीक्वेंस एंड सीरीज़, अब ये सीरीज़ की तरफ मूव हो गई है। अब हमने पढ़ा है अरिथमेटिक सीक्वेंस। 6.1, 2 और 3 में हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस की बात की है। एक्सरसाइज नंबर 6.4 में हमारे पास सीरीज़ आ गई है और ये कौन सी है, अरिथमेटिक सीरीज़ ही है। अब हम पढ़ने लगे हैं अरिथमेटिक सीरीज़। सीरीज़ क्या होती है, अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है जिस तरह 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन बच्चों, ये मेरे पास एक सीक्वेंस है। फिर ये एक AP है। क्यों AP है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। AP की ये खसूसियत है कि इसमें D हमारे पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है फॉर ऑल नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये AP है, अब ये अरिथमेटिक सीरीज़ बन जाएगी। अगर ये AP है इसको हम अरिथमेटिक सीरीज़ बना सकते हैं अगर मैं इसके दरमियान में, हर टर्म के दरमियान में प्लस लिख दूँगी। ठीक, अच्छा बच्चों, इससे पहले हमने जो सीक्वेंस किया था इसमें हमने मुख्तलिफ काम किए थे। कभी हम an टर्म फाइंड करते थे, कभी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते थे, कभी हम D फाइंड करते थे। इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, हम सम फाइंड करेंगे, सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स। यानी हमने इसमें सम फाइंड करना है इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स का। इंडिकेटेड मीन आपको वो कुछ इंडिकेट कर देगा, यानी कुछ टर्म्स कह देगा। मसलन
10 टर्म्स इंडिकेट कर दी कि 10 टर्म्स का सम निकालें, 100 टर्म्स का सम निकालें, उसने इंडिकेट कर दिया ना, इंडिकेशन, इशारा कर दिया कि इतना यहाँ पे आप कर दें। अच्छा बच्चों, ये भी हो गया। अब हम बड़े आराम से बढ़ सकते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ग्राउंड तैयार हो गया हमारा। अब बच्चों हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97। बच्चों सबसे पहले ना आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लें। आपने अपनी आदत पुख्ता करें कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ें उसको कम से कम 3 दफ़ा पढ़ा करें ताकि आपके दिमाग में उसकी जगह बने। फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी हमने सम फाइंड करना है। पहली बात, हमने सम फाइंड करना है। और किसका करना है? मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर्स का करना है, जो कि मल्टीपल्स ऑफ 3 कहाँ से कहाँ तक? 4 एंड 97, यानी 4 से 97 के दरमियान जितने भी हमारे पास इंटीजर्स होते हैं उनके दरमियान में जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं हमने उसका सम फाइंड करना है। ये हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। स्टार्ट करते हैं। द इंटीजर्स लाइंग बिटवीन 4 एंड 97 आर, मैंने ये तमाम के तमाम लिख लिए हैं इंटीजर्स जो 4 से लेके 97 के दरमियान होते हैं। इन विच द मल्टीपल्स ऑफ 3 आर, अब तीन के मल्टीपल्स कौन से होंगे? आप 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे 3 का, 6, 9, 12, 15 सो ऑन। अब आप सारे ही नहीं लिखने बैठ जाएंगे। यही मैथ की खूबसूरती है कि ये चीज़ों को शॉर्ट करता है, सीक्वेंस्ड करता है काम को। आपने यहाँ सोन कर दिया और आखिर में 96 था, इससे बैक चले जाएं, फ़ौरन पीछे क्या आएगा? 96, जो कि ये भी मल्टीपल है 3 का। अब देखा जाए तो बच्चों ये एक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि ये एक तरतीब से आगे बढ़ा है, 3 की रेशो से आगे जा रहा है, 3 की मल्टीप्लाई से आगे जा रहा है। देखें तो 6 में 3 जमा किया 9, 9 में 3 जमा किया 12, 12 में 3 जमा किया 15। अब ये एक सीक्वेंस है। फिर दोबारा चेक करें तो ये एक एपी है। क्यों? क्योंकि इसका डी सेम है फॉर ऑल नंबर ऑफ टर्म्स, सेम फॉर ऑल नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये एपी है तो इसका हम सम भी निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल दीज क्या हो जाएगा हमारे पास? इन सबको सम ऐड कर दिया हमने और इसको हम कहते हैं सीरीज। ये सीक्वेंस था जिसमें हमारे पास एडिशन नहीं है। जब दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास? सीरीज। अब सीरीज में देखें, ये सीरीज का फॉर्मूला है। पहले आप ये फॉर्मूला पढ़ें। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया अरिथमेटिक सीरीज का। कौन सी सीरीज का? अरिथमेटिक सीरीज का। बच्चों इस फॉर्मूले को याद कर लें। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हमने ऐड करनी हो। a फर्स्ट टर्म और d हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। अब समझ लें कि ये ना एपी का बड़ा है, ये उसके अबू है। अब इसमें a हमारे पास यहीं से आ गया 6। ये सारा काम, इसका बिहेवियर वही है जो एपी का होता है। फर्स्ट टर्म a आ गई, d हमारे पास a2 माइनस हमने क्या कर दिया? ये हमने कैसे फाइंड किया? d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 से फाइंड किया, लिख दी। 3 आ गया। अब मैंने यहाँ सारी चीज़ें डाल दी। अब मैंने जब डालना शुरू की तो मैंने देखा कि इसमें n नहीं आया मेरे पास, ये वाला। a भी मिल गया, d भी मिल गया, लेकिन n नहीं मिला। कितनी टर्म्स हैं इस सारे के दरमियान? ये हमें जो भी चीज़ की मिसिंग होती है, हमने 6.2 में सीखा था, वो हम एपी के फॉर्मूले से निकालते हैं। हमने एपी की एंस्ट्रॉम निकली, यानी ये अब्बू है ना, इसने अपने बच्चे को आवाज़ दी, आ जाओ भाई। घर में जब बड़ा होता है छोटे को बुलाता है ना, पानी ला दो, खाना दे दो, ये चीज़ पकड़ा दो। तो इसने भी मुझे कहा मुझे एन पकड़ा दो। एपी से कह रहा है ये फार्मूला, मुझे एन पकड़ाओ। एपी ने क्या किया? फटाफट सारी चीज़ें अपने अंदर डाली। ए एन डाली, ए एन आपको पता है लास्ट टर्म होती है एंस्ट्रॉम, वो डाली। ए डाला, डी डाला, और उसने जल्दी जल्दी उसको पकाया और एन को निकाला बाहर। 31 आ गया। 31 ला के उसने दे दिया है सम अरिथमेटिक सीरीज़ को। उसने क्या किया? यहाँ पे आराम से उसने अपने 31 डाला जेब में। चलो जी,
क्वेश्चन को सॉल्व किया और ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों अब ये सारा काम बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत इजी है। सम दी सीरीज, सीरीज़ का सम करना है। सीरीज़ क्यों है? क्योंकि ये सीक्वेंस के अंदर अगर हम प्लस का साइन डाल दें तो वो सीरीज़ बन जाता है। अब हमने इसको क्या करना है, सम दी सीरीज़ करना है। पीछे वाले क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास n नहीं था, मुझे ये नहीं पता था कि 6 से 96 के दरमियान कितनी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है। या तो मैं बैठ के सारी टर्म्स लिखूं तो वो 31 नहीं आएंगी, ठीक है। तो अगर मैं सारी टर्म्स लिखूंगी तो मुझे मैथ पढ़ने का क्या फ़ायदा। मैंने क्या किया, उसके लिए एपी का सहारा लिया और यहाँ से 31 निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में बुक वाले को रहम आ गया, उसने ना हमें n निकाल के दे दिया। ये देखें A16, इसका मतलब है आपकी जो an थी यहाँ पे वो 16th टर्म थी, यानी कि इस टोटल में 16 टर्म्स हैं। a हमारे पास -3 आ गया। d हमने निकाल लिया किसकी मदद से, d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 की मदद से हमने d निकाल लिया। ये d मैंने ऐसे निकाला, d हमारे पास 2 आ गया। और n मेरे पास A16 से मैंने n16 लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है, हमें पता है कि n ही होता है। और मैंने ये सारी चीज़ें उठा के 3, d और 16 उठा के मैंने इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 192। देखें इसकी मल्टीप्लिकेशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जमा तफरीक है और ज़रब तकसीम। इसको हमने किया, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बच्चों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ। देखें बच्चों हमारे पास यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है, सीरीज़ दी हुई है। मैंने फर्स्ट टर्म लिखी a है। सबसे पहले जब सीरीज आ जानी है ना, प्लस आनी है, आपके जहन में फ़ौरन घंटी बजनी चाहिए इस फॉर्मूले की। आपके जहन में फ़ौरन आना चाहिए कि an हमारे पास क्या होता है, an कह रही हूँ, sn क्या होता है। मैं अभी तक पिछले एक्सरसाइज की सहर में हूँ। अच्छा जी, sn हमारे पास क्या हो गया, n/2 2a + n - 1 × d। जब भी हमारे पास ये आ जाएगी तो हम फ़ौरन हमारे जहन में सीरीज़ आनी चाहिए कि ये सीरीज़ है। अब कौन सी सीरीज़ है वो हमने चेक करनी है कि ये रेशो से बढ़ रही है या डी से बढ़ रही है। तो अभी तो हमें पता है कि ये पहली एक्सरसाइज है, तो ये अरिथमेटिक सीरीज़ है। ए आ गया। डी बच्चों हम कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 हमारे पास क्या है, 2√2 माइनस A1 हमारे पास क्या है, 3√2। ये मेरे पास कैसे आएगा, √2 इसका आ गया एलसीएम, चूँकि यहाँ पे 1 है, √2 आ गया। अब ये √2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। देखिए मैं ना इसको ज़रा स्टेप वाइज करूँगी ताकि कुछ बच्चों को ना इन छोटी छोटी चीज़ों की समझ नहीं आती, फिर वो बेचारे परेशान होते हैं। देखिए मैंने इस √2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2 अंडर रूट हो गए, तो इसको मैं लिख सकती हूँ √2 का स्क्वायर -3 ओवर √2। ये इससे कैंसिल हो गया। ये मेरे पास आ गया 2 × 2 - 3 डिवाइडेड बाई √2, 4 - 3 ओवर √2, 1 ओवर √2। अब मैंने डी भी फाइंड कर लिया, जो कि मेरे पास आ गया 1 ओवर √2। और n मैंने कहाँ से ले लिया, मैंने यहाँ से पकड़ लिया n मेरे पास क्या है, 13। अब मैंने फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, n की जगह पे 13 पुट कर दिया, यानी 13 टर्म्स का सम। ये क्या है, सम ऑफ 13 टर्म्स। यानी उसने कौन सी इंडिकेट की है हमें, नंबर ऑफ टर्म्स 13। n की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, d की वैल्यू पुट की, यहाँ पे भी n की वैल्यू पुट की, और इसको मैंने कैलकुलेशन कर ली। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, 13 में से 1 गया, 12 ओवर √2 और √2 एलसीएम लेके मेरा आंसर आ गया। बच्चों नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। ये हमें दिया हुआ है एक सीक्वेंस और उसके बीच में प्लस आ गया, तो ये सीरीज़ बन गई है और इंडिकेट की हुई है 10, यानी हमने सम निकालना है 10 टर्म्स का। A1 पहली टर्म होती है, A2 निकाल लिया, A2 हमारे पास D निकाल लिया, D हमारे पास क्या होता है, A2 माइनस A1,
लाजमी नहीं है A2 माइनस A1 लें, आप A5 माइनस A4 भी ले सकते हैं, बस आपने कंसेक्टिव नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है। हमारे पास ये आ गया 0.30, एन हमारे पास क्या आ गया 10, यहाँ से ले लिया। ये देखिए मैंने ये 10 इक्वल टू 10 यहाँ से लिया है, और मुझे पता है ये क्या होता है, हमारे पास AN होता है, ये चीज़ होती है। अब बच्चों ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया किस चीज़ का, सम ऑफ सीरीज़ का, यानी सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज़, उसका सम का फार्मूला लिखा, और मैंने यहाँ पे n की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, d की वैल्यू पुट की, और मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, मेरे पास ये आंसर आ गया। बच्चों अब हम पढ़ते हैं अपने इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। देखिए मुझे ये दी हुई है, ये सारी सीरीज़ दी हुई है, और मैंने क्या सम करना है, 11 टर्म्स का सम करना है। a हमारे पास 8 आ गया, d हमारे पास क्या आ गया A2 माइनस A1, ये मैंने इसका LCM ले लिया। ये हमारे पास 3 2 × 6 और जमा 1 7/2 यानी 7, 7/2 आ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस 8 आ गया, और ये हमारे पास इसका मैंने LCM लिया तो मेरे पास 9/2 आ गया। n मेरे पास बच्चों क्या है 11 है, यहाँ से मैंने ले लिया और मैंने इसको फार्मूले में पुट कर दिया, जो कि मेरे पास अरिथमेटिक सीरीज़ का फार्मूला सम का। n की जगह पे मैंने n की वैल्यू पुट कर दी, a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दी, और फिर n की जगह पे n की वैल्यू पुट कर दी, और d की जगह पे d की वैल्यू पुट कर दी, और से बच्चों सिंपल इसकी कैलकुलेशन कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों असल बात होती है कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं सॉल्व बड़ी आसानी से। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। अब हमें ये दी हुई है टू n टर्म्स, हमने n टर्म्स, अब बच्चों यहाँ पे हमने सम करना है n टर्म्स का, यानी सारी सीरीज़ का सम करना है। पहले हमारे पास यहाँ पे था 10 टर्म, 15 टर्म्स, 13 टर्म्स, जितनी भी थी, अब यहाँ पे हमारे पास n टर्म्स है, यानी आपने इस टोटल सीरीज़ का सम करना है। उसने इंडिकेट किया कि आप n टर्म्स का ही करें। a मेरे पास आ गई फर्स्ट टर्म, d मेरे पास क्या आ गया A2 माइनस A1, ये A2 मैंने लिखा माइनस A1, ये A2 है और ये क्या है A1 है, और मैंने इन दोनों की A2 माइनस A1 वैल्यूज़ पुट कर दी, जो कि 2a आ गया, और n इज इक्वल टू n आ गया। जी यहाँ हमारे पास n इज इक्वल टू n आ गया, n, और अब हमने ये फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। n की जगह पे बच्चों हम क्या पुट करेंगे, n ही पुट करेंगे। a की जगह पे हमने x माइनस a पुट कर दिया, और n की जगह पे n, b की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 2a। फिर हमने क्या किया, जस्ट इसको सॉल्व कर लिया, 2x माइनस 2a, और ये इस मल्टीप्लाई हो गया 2an माइनस 2a। अब हमारे पास देखें ये एक जैसी रकमें हैं, ये 4, अच्छा मैंने पहले 2 कॉमन ले लिया, 2 ले लें या पहले इनको ऐड कर दें, जैसे आपकी मर्ज़ी। 2 कॉमन ले लिया, हमारे पास अंदर ये सारा बच गया, और ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, माइनस a और माइनस a, हमारे पास क्या हो गया, ये माइनस माइनस क्या होते हैं हमेशा जमा, तो ये आ गया माइनस 2a। हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, और ये मेरे पास आंसर आ गया। बच्चों आज अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर जो 6 है ये इम्पोर्टेंट भी है, और ये देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है, हमने इसको क्या करना है, सम दी सीरीज़ करनी है अप टू n टर्म्स। a हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म, d हमारे पास क्या आएगा A2 माइनस A1, A2 पे हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स, 1/1 माइनस एक्स, माइनस A1 पे हमारे पास ये वाली रकम आ जाएगी। अब बच्चों इस चीज़ को, ये जो सारी चीज़ है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये देखें 1 माइनस अंडर रूट एक्स, और ये आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस अंडर रूट एक्स। क्या लिख सकती हूँ, सोचें तो बच्चों, बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ, देखें आपको पता है कि अगर मैं, ये मेरे पास सपोज़ हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हमने फार्मूला सीखा हुआ है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास आ जाता है a² माइनस b²।
अब देखें a माइनस बी की जगह पे मैं इसको रख देती हूँ 1 माइनस अंडर रूट एक्स को, और इसकी जगह मैं रख देती हूँ 1 प्लस अंडर रूट एक्स को। तो देखें a का स्क्वायर, a की जगह पे क्या है 1, 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स आ गया। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इस वाले स्टेप को ना बच्चों आपने अच्छी तरह ज़हन नशीन करना है कि यहाँ से अब हम आगे मूव होने लगे हैं 1/1 माइनस अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स। ये हमने कैसे लिख लिया है, ये हमने इस तरीके के मुताबिक लिखा है कि ये स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास बन जाता है -1/1 माइनस अंडर रूट एक्स। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम देखें, ये दोनों चीज़ें एलसीएम में आ जाएंगी 1 माइनस अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स, और ये तो पहले ही मौजूद है। अब ये सारी चीज़ नीचे मौजूद है तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास एज इट इज़ 1। अब ये वाली चीज़ इसके नीचे मौजूद है तो इसको स्किप कर दें, जो बच गई है वो ऊपर लिखेंगे 1 प्लस अंडर रूट एक्स। ये माइनस है, ध्यान से यहाँ पे हम ब्रैकेट डालेंगे। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास, ये यहाँ क्या आना चाहिए था माइनस, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए माइनस 1 माइनस अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स। अब देखें 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स। बच्चों ये हमारे पास क्या निकल आया डी, ये हमारे पास डी की वैल्यू निकल आई। अब मैंने यूजिंग दी सम फार्मूला, मैंने सम फार्मूला यूज़ किया और उसमें मैंने क्या किया, सारी वैल्यूज़ डाल देनी है। किस किस की, एन की, ए की, एन की, डी की। अब एन की जगह पे मैं क्या पुट करूँगी, एन ही करूँगी क्योंकि मैंने सम करना था अप टू अर्न टर्म्स तक। ए की जगह पे मैं क्या पुट कर दूँगी, जो मैंने ए फर्स्ट टर्म थी 1/1 माइनस अंडर रूट एक्स, ये पुट कर दूँगी, ये पुट कर दिया। 2 चूँकि इधर है तो ये इधर से आ गया, प्लस एन। डी की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, ये पुट कर दी, ये सारी वैल्यूज पुट कर दी। बच्चों अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। आप इसको देखें, n/2 आ गया, 2/1 माइनस अंडर रूट एक्स, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हमारे पास आगे क्या आ जाएगा n-1 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इसका मज़ीद सॉल्व, हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया तो क्या आ गया, ये देखें ये दोनों फैक्टर आएंगे क्योंकि इसमें ये भी आ रहा है 1 माइनस अंडर रूट एक्स 1 प्लस अंडर रूट एक्स। अब ये वाला फैक्टर नीचे मौजूद है, इसको छोड़ देंगे, जो बच गया है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस, अब ये वाला सारा फैक्टर मौजूद है तो ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा, एज इट इज़ ऊपर वाली रकम हमारे पास वैसी आ जाएगी n-1 अंडर रूट एक्स। बच्चों इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे, n/2 ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 अंडर रूट एक्स, 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस, अब इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया मेरे पास n अंडर रूट एक्स, और अब क्या साइन आएगा माइनस माइनस प्लस, और अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से प्लस अंडर रूट एक्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स 1 प्लस अंडर रूट एक्स। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा n/2, देखें ये और ये सोल्व हो सकते हैं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 अंडर रूट एक्स माइनस n अंडर रूट एक्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा n/2। अब हमारा क्वेश्चन वैसे यहाँ तक ख़त्म हो गया है, आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें कर सकते हैं। 2 प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस n, मैंने क्या किया अंडर रूट एक्स कॉमन ले लिया और इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स कैसे बना, ऐसे कि 1 माइनस एक्स ही ये होता है, चूँकि आपने स्क्वायर के फार्मूले में डाल दिया। जब आपने स्क्वायर के फार्मूले में डाला
ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हमारे पास क्या बन गया 1 माइनस एक्स। बच्चों अब इसको ना आप एक नज़र में 2-3 सेकंड्स में दोबारा देखें। क्वेश्चन था बच्चों हमारे पास ये कि हमने इस सारे को सम करना था अप टू n टर्म्स। हमने a ले लिया, हमने d निकाल लिया। d निकालने के लिए आपने इस फैक्टर को याद रखना है। इस वाली चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस अंडर रूट एक्स 1 प्लस अंडर रूट एक्स। क्यों लिख सकते हैं ये देखें, मैंने इसको लिखा, ये जो दो है हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूले में डाला तो ये दोबारा 1 माइनस एक्स ही बनता है हमारे पास। मैंने इसको यहाँ लिख दिया, उसके बाद मैंने इसका एलसीएम ले लिया, मेरे पास ये डी आ गया। अब मैंने क्या किया कि यूजिंग दी सम फार्मूला किया, मैंने सम फार्मूला लिखा और उसमें ए डी और एन की वैल्यूज़ डाल दी और अगेन दोबारा इसका एलसीएम ले लिया। बच्चों को हम बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट है और बच्चों ये बिल्कुल 6 पार्ट की तरह है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है सिवाय इसके कि उसमें आप देखें वहाँ पर यहाँ पर 1 माइनस एक्स था और इधर ये रकम थी, सिर्फ 19 और 20 का फ़र्क है। उसका डी माइनस अंडर रूट एक्स में था और इसका प्लस में। बस अगर आप वो क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो ये आपका खुद ब खुद हो जाएगा। अच्छा जी शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहली टर्म क्या हो गई ए, डी क्या हो गया A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 हमने रखा और इसको ही मैंने ये लिख लिया। और आपको पता है कि 1 और 1 माइनस एक्स को हम यूँ लिख सकते हैं 1 माइनस अंडर रूट एक्स 1 प्लस अंडर रूट एक्स। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास a माइनस बी है और ये a प्लस बी है और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो कि होगा 1 स्क्वेयर माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वेयर। आपको पता है अंडर रूट और ये कैंसिल हो जाता है 1 माइनस एक्स, तो मेरे पास ये क्या आ गया, ये आ गया 1 माइनस एक्स। मैंने ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अब मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, ये सारा मौजूद है इसलिए 1 ही आ गया। इसमें जो मिसिंग थी वो ऊपर चला गया माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन में, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया -1 प्लस अंडर रूट एक्स और मेरे पास ये नीचे वाला वैसे ही आ गया। अब पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें बच्चों हमारे पास क्या था मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आप साथ साथ कंपैरिजन करके चीज़ों को ना कंपैरिजन किया करें। ये देखें, ये मेरे पास यहाँ पे क्या था, उधर 1 प्लस अंडर रूट एक्स और यहाँ यानी यहाँ पे था 1 माइनस अंडर रूट एक्स और ये क्या है 1 प्लस अंडर रूट एक्स। बस इस क्वेश्चन में ये फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। मतलब इसमें यहाँ पर 1 माइनस है, यहाँ पे प्लस है। इसमें डी ये था और इसमें डी हमारे पास प्लस में है। वैसे ही एस एन का फार्मूला पुट किया क्योंकि हमने एन टर्म्स का हमने सम फाइंड करना है, तो एस एन का फार्मूला पुट किया। एन की वैल्यू एन ही रखी, ए की वैल्यू पुट की, डी की वैल्यू पुट की और बिल्कुल उसी तरह हमने बच्चों दोनों तरफ एलसीएम ले लिया। ये हमारे पास सारा एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे ये 1 प्लस वाली रकम मौजूद है तो इसको छोड़ देना है, दूसरी वाली रकम को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है जो कि 1 माइनस अंडर रूट एक्स है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और एक जैसी रकमें इकट्ठी कर दी और अंडर रूट एक्स कॉमन ले लिया। बच्चों हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी काम करेंगे। आप इसको अच्छे से नोट कर लें और काम की प्रैक्टिस किया करें। जब आप एक काम कर लें तो उसको अच्छी तरह सीख कर उसकी प्रैक्टिस करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।